नमस्कार। स्वागत है आपका रिंजय सामंत वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट में। तो शुरुआत करते हैं भारत के सैटेलाइट इमेजरी से। तो ये आप देखिए, अभी फिलहाल बादलों की स्थिति है। दक्षिण भारत में बादल छाए हुए हैं कुछ, और ये जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम था, अभी एक लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र लगभग उत्तर आंतरिक कर्नाटक दक्षिण महाराष्ट्र यहाँ पर एक बना हुआ है। थोड़ा इधर उधर यानी कि थोड़ा सा अभी shift हुआ है यहाँ से, लगभग वही है। लेकिन से ये बादल है, इसी के चलते एक ट्रफ रेखा भी विकसित हो रही है दोनों सिस्टम्स के साथ साथ। इनकी लगभग ये बंगाल की खाड़ी में अभी लगभग यहाँ पर है। मैं अभी वेदर मॉडल में आपको एक्सैक्ट पोजीशन दिखाऊंगा। तो और मध्य भारत में कुछ पैचेस में बादल है, आप देख सकते हो। छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ और ये दूसरे एरियाज मध्य भारत के कुछ बादल है। हालांकि ज्यादातर इलाके फिलहाल आपको अधिक बादल युक्त नहीं दिख रहे होंगे। और पूर्वी भारत में बादल छाए हुए हैं, उत्तर पूर्व में है। और उत्तर पश्चिम भारत में आप देखिए, मौसम एकदम आसमान साफ और मौसम शुष्क है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि एक फीवल एंटी साइक्लोन अर्थात विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र, आप यानी कि विपरीत चक्रवातियों का क्षेत्र आपको पता होगा। ये मैंने अपना जो पिछले साल जो रिट्रीटिंग मानसून सीजन में मैंने अपने वीडियोस बनाना शुरू किए थे वेदर बुलेटिन, तो उस समय मैंने बताया था कि चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में क्या होता है कि जो हवाएं हैं वो इस प्रकार ऊपर उठती है जब ये सी सी बना रहता है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और जब हवाएं उठेंगी तो उसको रिप्लेस करने के लिए हवाएं में, मतलब ये भारत में आपको ऊपर इसलिए दिखा रहा हूँ, यानी कि दूसरे एक बॉक्स से मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। कोई भारत का मैप आप विजुअल कर सकते हो। हाँ। तो ये जो हवाएं जब इसको रिप्लेस करने आएंगी, ये हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। तो अगर नमी वाली हवाएं होती है तो वो नमी वाली हवाएं एक बार फिर ऊपर उठेंगी तो बादलों का फॉर्मेशन होगा। और ये यानी कि कोरिलेस इफेक्ट के चलते इस प्रकार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं घूमती है कणिक की उल्टी दिशा में। वहीं विपरीत चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र में क्या होता है कि ये जैसे ये फिर से मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। एक मिनट। हाँ। तो यहाँ पर जैसे ये बॉक्स है, और यहाँ पर मैं अभी दूसरे कलर से, ब्लू कलर से, तो ये जैसे एंटी साइक्लोन बना हुआ है ए, विपरीत चक्रवाती क्षेत्र के चलते हवाएं ऊपर उठने की जगह इस प्रकार नीचे सबसाइड करती है। हाई प्रेशर एरिया, टेक्टोनिक सर्कुलेशन रिसेंबल करता है लो प्रेशर एरिया को, ये हाई प्रेशर एरिया को। तो हाई प्रेशर एरिया में एंटी साइक्लोन में इस प्रकार ये हवाएं जब नीचे आएंगी तो हवाओं का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी ज्यादा यानी कि बढ़ जाता है। तो हवाएं इसी प्रकार ऐसे ही नीचे रहती है, यहाँ से दूसरे इलाकों में हवाएं जाती है जहाँ पर लो प्रेशर है, वहां हवाएं जाती है। तो कोई भी आप देखिए बादल ऊपर, कोई हवाएं उठ नहीं रही है, बादल कुछ फॉर्म नहीं हो रहे हैं। तो इसी के चलते आसमान साफ, मौसम शुष्क, और सर्दियों के दिनों में तो गर्म नहीं रहता है, यानी कि धूप खिली रहती है। और यानी कि बारिश इतनी बिल्कुल भी नहीं होती है। और अभी मौसम गर्म बना हुआ है, इसी के चलते यहाँ पर एक विपरीत चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जो कि यानी कि उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा फीवल है। और ये यानी कि लगभग यहाँ से यहाँ इस प्रकार ये मूव करता रहेगा इस एरिया में, यानी कि थोड़ा एक हाई प्रेशर बना है। इसके चलते आप पूरा एकदम आसमान साफ वगैरह देख सकते हो। और यही जो है उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाओं को इस प्रकार अग्रसर रखा है। पर मध्य भारत में आप देखिए अभी से जो है ये हवाएं जो है मध्य भारत में इस ये कॉन्वर्ज हो रही है, क्योंकि कन्वर्ज तो उतना नहीं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से ही आप देखिए छत्तीसगढ़ विदर्भ में पूरी भारत में होती हुई इस प्रकार ये हवाएं ऐसे बंगाल की खाड़ी से आ रही है। उत्तर प्रदेश बिहार पे भी यहाँ पर ये जो कॉन्वर्जेंस हो रही है, इसी के चलते ये बादल छाए हुए हैं। ये हवाएं यानी कि इस प्रकार आ रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ऐसे ये हवाएं नमी वाली आ रही है। यहाँ पर ये चक्रवातियों का क्षेत्र है, ये इस प्रकार यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है। इसी के चलते ये एंटी साइक्लोन है यहाँ पर विपरीत चक्रवातों का क्षेत्र। वहां तो पूरा नहीं है, ये लगभग यहीं पर है, थोड़ा सा फीबल है। हवाएं थोड़ी मोड़ी तो बदल रही है, पर प्रोमिनेंटली फिलहाल हवाएं ऐसी ही बनी हुई है। और अगले 24 घंटे या हो सकता है 48 घंटों के दौरान भी हवाएं ऐसी रही। 48 घंटों के बाद हालांकि हवाओं में चेंजेस आएंगी। 24 घंटे तक, जैसे कि कल कम से कम दोपहर तक ज्यादातर इलाकों में ऐसी ही रहेंगी हवाओं की स्थितियां। पर जब ये लोकचर एरिया स्ट्रांग होगा वो इस दिशा में बढ़ेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ ये बढ़ेगा। और इसी के चलते ये जो एंटी साइक्लोन अभी बना हुआ है ये हट जाएगा, और यहाँ भी राजस्थान में भी बारिश गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी मानसून विदा नहीं हो रहा है, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए मानसून विदा होने में। क्योंकि जो जब ऐसे कोई सिस्टम बनता है तो मानसून के ये एक बार फिर एक्टिवेट कर देगा, यानी कि मानसून विदा होने से पहले
एक बार फिर एक्टिवेट होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। आप सिस्टम साफ साफ यहाँ पर हवाओं के मॉडल्स में देख सकते हो। ये कल का मैं दिखा रहा हूँ, कल का सुबह, क्योंकि हवाएं तेज रहती है, आप आराम से देख सकते हो। आज यानी कि अभी रात को आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर एंटी साइक्लोन पूरा एक बना हुआ है। अभी ये कि ये एंटी साइक्लोन फिलहाल तो थोड़ा पंजाब की तरफ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। आज सुबह आप देखिए, आज दोपहर या सुबह ये एंटी साइक्लोन यहाँ बना हुआ था, जयपुर आगरा यहाँ पर इस क्षेत्र में यहाँ पर बना हुआ था, राजस्थान के ऊपर। और दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, ये आपको विजिबल रहेगा अच्छा। और यहाँ से ये हवाएं इस प्रकार आप देखिए, यहाँ ऐसे ऐसे आ रही थी। नहीं, गुजरात की तरफ से तो अरब सागर से आ रही है हवाएं, पर यहाँ पर ये उतने बादलों का निर्माण नहीं कर पा रही। एक तो एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है यहाँ पर, हालांकि ये थोड़ा फीवल है पर, और यहाँ पर शुष्क हवाएं इस प्रकार चल रही है इसके सपोर्ट में। ये यानी कि थोड़ा अगर मध्य भारत तक बनाओ तो इस प्रकार हवाएं हैं। ये यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं आ रही है, यहाँ उत्तर भारत की तरफ से शुष्क हवाएं आ रही है। और यहाँ पर एक मिनट, ये जो है, हाँ, अभी आज सुबह तो नहीं बना था अभी, इसलिए मैं अभी फिलहाल के इसमें आ रहा हूँ। रात के 9 बज रहे हैं, अभी रात के 9 बजे भी आपको विजिबल नहीं होंगे। अब देखिए, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर बना हुआ है। इन दोनों के बीच एक ट्रफ रेखा इस प्रकार, इसलिए हवाएं ऐसे हो रही है, यहाँ पर घूमती हुई जा रही है। और ये कल दोपहर होते होते एक लो प्रेशर एरिया के आसपास की इंटेंसिटी में ये पहुंच सकती है, तो बंगाल की खाड़ी से हवाएं और थोड़ी तेज हो सकती है मध्य भारत के ऊपर कम से कम। और फिर धीरे धीरे 8 तारीख से ये एंटी साइक्लोन हट जाएगा कम से कम, यानी कि एंटी साइक्लोन का प्रभाव धीरे धीरे हटने लगेगा 8 तारीख से। उत्तर भारत में भी पूरी हवाएं पहुंचेंगी। तो अभी वेदर की जल्दी से बात कर लेते हैं, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो यदि शुरुआत हम लोग पूर्वी पूर्वोत्तर से करें, तो पूर्वी भारत में क्योंकि इस जो वेदर सिस्टम का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा दिखेगा, और साथ ही यहाँ पर बारिश चल रही है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश गतिविधियां मध्यम हो सकती है, हल्की से मध्यम। एक आध भारी स्पेल पश्चिम बंगाल के ऊपर, ये जो एरिया है पश्चिम बंगाल का है, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम वगैरह में भी हल्की से मध्यम एक आध भारी स्पेल के साथ बिहार में हल्की से मध्यम बारिश गतिविधियां होगी ज्यादातर इलाकों में। झारखंड में भी यही रहेगी, पर ये दिन के समय स्पेशली होगी कुछ मेघ गर्जना के साथ, एकदम कंटिन्यू रेंज नहीं रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार ऐसे ही ये जो चल रही है, ये नमी लेकर आ रही है यहाँ से, इस क्षेत्र से। तो ये बारिश गतिविधियां जारी रहेंगी, यहाँ पर होगी, मौसम शुष्क नहीं रहेगा। और ये अब मध्य भारत की बात करूँ, तो मध्य भारत में जैसे मैंने बोला, उत्तर भारत की तरफ से आने वाली हवाएं और यहाँ बंगाल की खाड़ी से इस प्रकार ही थोड़ा सा मर्ज कर रही है, ये सब हो रही है। वेदर सिस्टम भी अभी ये आ रहा है। तो अभी मध्य भारत में फिलहाल 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश रहेगी छत्तीसगढ़ में। अभी जो ऐसे रायपुर में आज बारिश नहीं हुई है, और ये इसलिए मौसम काफी गर्म बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्वर्जेंस भी कर रहा है, नमी तो आ रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, पर बारिश एकदम होगी ही होगी ऐसा यानी कि कुछ प्रोमिनेंट नहीं है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा लगभग। हालांकि हम लोग लाइट या मॉडरेट ट्रेन से इनकार नहीं कर सकते, पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मेघ गर्जना के साथ भी बारिश हो सकती है। पर क्योंकि नमी उतनी भी ज्यादा नहीं है, उत्तर भारत की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी हवाएं चल रही थी, तो कल तक भी मौसम यानी कि एकदम भारी बारिश वाला एकदम नहीं रहेगा, हल्की फुल्की बारिश होगी। विदर्भ में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा, उड़ीसा में भी मौसम ऐसा रहेगा। 8 तारीख से धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ना शुरू होंगी, हालांकि एकदम नहीं बढ़ेगी, पर बंगाल की खाड़ी से जो नमी का जो प्रभाव है वो क्योंकि इस प्रकार बढ़ जाएगा, एकदम उत्तर भारत में भी नमी रहेगी, कोई शुष्क हवाओं का यहाँ पर वो प्रभाव ही नहीं रहेगा। तो इसी के चलते बारिश गतिविधियां बढ़ेगी। कम से कम 9 तारीख से बारिश गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। और ये 11 तारीख से भारी बारिश की संभावना, कुछ क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हो सकती है उस समय, इन क्षेत्रों में उड़ीसा छत्तीसगढ़ में विदर्भ में। और ये 12-13 तारीख तक अच्छी बारिश थोड़ी रह सकती है, और उसके बाद 14 या 15 तारीख से एक बार फिर धीरे धीरे बारिश कम होगी। हालांकि उस समय क्योंकि ये सिस्टम राजस्थान और पंजाब दिल्ली वगैरह के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ बारिश इतनी बढ़ेगी। फिलहाल यही नजर आ रहा है, आगे क्या होगा नहीं पता, क्योंकि वेदर मॉडल 2-3 दिन के लिए तब भी ठीक रहता है, पर जैसे कि 4-5 दिन आगे भी अगर हम जाते हैं
एक्यूरेसी लो हो जाती है मदर मॉडल्स की। तो अभी हो सकता है कि इसका ट्रैक में परिवर्तन आए, इसकी इंटेंसिटी में परिवर्तन आए। बनेगी तो ऐसी तो संभावनाएं काफी ज्यादा ही है, इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है सर्कुलेशन। तो अभी इसलिए ट्रैक और इंटेंसिटी में हम लोग देखेंगे कि कितना क्या हो रहा है। तो मध्य भारत में फिलहाल तो अब देखिए हवाओं का मिक्सचर है, तो जैसे मैंने बात कर लिया। और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां, ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि उत्तरी दिशा से हवाएं आ रही है। दिल्ली वैसे होती, कल भी यहाँ पर भी उत्तरी मध्य प्रदेश में यहाँ से, क्योंकि शुष्क हवाएं ऐसे घूमती हुई आ रही है, ऐसे रिकर्व कर रही है। यहाँ पर एंटी साइक्लोन है, हाइप्सटर ट्रफ है, इसी के चलते। और ये हवाएं अगर चलेंगी तो मौसम शुष्क बना रहेगा। पर कल और पर ये जो बुंदेलखंड का एरिया ज्यादातर शुष्क रहेगा। पर जो छतरपुर और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ बादल बादल आ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्जेंस हो सकता है उत्तर प्रदेश की तरफ से। पूर्वी हवाओं का फ्लो इस प्रकार रहेगा, यहाँ से वो शुष्क हवाएं आएंगे, तो दोनों जब कन्वर्जेंस अगर करती है तो बादल आ सकते हैं, काफी बूंदाबांदी होगी। इससे अधिक संभावना यहाँ पर नहीं है। 8 तारीख से मौसम यहाँ पर परिवर्तित होना शुरू होगा। पूरे बुंदेलखंड बोल लीजिए, मध्य प्रदेश बोल लीजिए, सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश में भी। और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे 8 या 9 तारीख से बारिश होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में पहले हल्की बारिश शुरू होगी। 11 12 तारीख से बारिश और बढ़ना शुरू होंगी। 13 14 तारीख को अच्छी बारिश यहाँ पर दिखेंगी, मूसलाधार। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश एकदम तो रुकेगी नहीं यहाँ पर, यानी कि केवल उत्तरी क्षेत्रों ग्वालियर संभाग, झांसी और बुंदेलखंड को छोड़ करके बारिश एकदम रुकेगी नहीं। कल भी कुछ ना कुछ जारी रहेगी। और 8 तारीख से इसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होगी। हालांकि हल्की बारिश 10 तारीख तक हल्की ही बारिश रहेगी। 11 तारीख से, 11 या 12 तारीख से बारिश सीधा बढ़ना शुरू होगी। ये हुई मध्य भारत इन क्षेत्रों की बात। और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश की सुविधाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मुंबई वगैरह में भी दिखेंगी। और यहाँ पर और एक चीज क्या होगा, मैं अभी गुजरात की भी बात कर रहा हूँ, तो गुजरात में फिलहाल, गुजरात में भी अरब सागर से जो हवाएं जो भी आ रही है उतनी बारिश नहीं दे रही है। पर कल भी गुजरात में बारिश होने से इनकार नहीं कर सकते। कच्छ में बादल बादल कुछ आ सकते हैं, पर गुजरात क्षेत्रों में ही स्पेशली बारिश होगी। पूर्वी गुजरात और दक्षिणी इलाके जो जूनागढ़, भावनगर, वडोदरा, सूरत, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है, पर हम इनकार नहीं कर सकते। 8 तारीख को भी स्थितियां कुछ ऐसी रहेंगी। 9 तारीख को भी ऐसी रहेगी। पर 8 9 तारीख को वर्षा स्थितियां होने की संभावना और भी कम है। पर 9 तारीख को ये एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन 8 9 तारीख के बीच बनेगा, और जल्दी से जल्दी एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। 9 तारीख की शाम होते होते एक निम्न दबाव का क्षेत्र, यहाँ लो प्रेशर एरिया मुंबई गुजरात, यहाँ पर अरब सागर पर विकसित हो जाएगा। और इसी के चलते ये गुजरात की तरफ अगर बढ़ती है, फिलहाल जो थोड़ी लग रही है गुजरात के थोड़े आसपास जाएगी, तो तब बारिश तेजियां बढ़ेंगी। स्पेशली 9 तारीख के शाम को दक्षिणी गुजरात में बारिश तेजियां हल्की से मध्यम, एक आध स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है। वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर तक बारिश आ सकती है। और 10 तारीख को केवल कच्छ के कुछ उत्तरी इलाकों को छोड़कर लगभग पूरे गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में, उदयपुर वगैरह में, यहाँ पर बारिश हो सकती है। 11 तारीख को बारिश, और ये जो मुंबई की भी मैं बात करता हूँ, मुंबई में भी इसी के चलते 10 तारीख से बारिश बढ़ेंगी। और 11 तारीख को मुंबई में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मुंबई, सूरत, वलसाड, नवसारी, यहाँ पर इन क्षेत्रों में मानसून एक्टिव हो जाएगा। एक ट्रफ रेखा बनेगी, ऑफशोर ट्रफ, ये भी हेल्प करेगा। और 11 तारीख को कच्छ में भी बारिश होती है, पूरे गुजरात में ही 11 तारीख को संभावित है। 11 को काफी अच्छी बारिश गुजरात देख सकता है। 12 तारीख को भी देखेगा, कच्छ भी देखेगा। 13 तारीख को भी बारिश गुजरात में होगी, 13 14। और ये 15 तारीख को भी बारिश पूर्वी गुजरात में कुछ ना कुछ जारी रहेंगे। और अरब सागर से एक बार फिर नमी वाले हवाओं का फ्लो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी तरफ से आ जाएगा, तो दोनों सागर अभी हेल्प करेंगे। तो गुजरात में मौसम, ये बारिश अधिक 9 तारीख तक अधिक बारिश नहीं रहेगी। 9 10 तारीख तक। 11 तारीख से बारिश धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, 10 11 तारीख से गुजरात के ऊपर। अब दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में ये जो चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है, तो कर्नाटका के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है कल। और ये परसों भी 8 तारीख को भी बारिश जारी रहेंगी। तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान रह सकती है।
साथ ही ये रायलसीमा में भी हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम। और आंध्र प्रदेश में भी कल हल्की बारिश रहेगी, हल्की से मध्यम ही रहेगी। 8 तारीख को कुछ स्थानों पे भारी बारिश दिख सकती है, जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो तट है। बंगाल की खाड़ी से काफी हवाएं तेज, यानी कि तेजी से आ सकती हैं, बारिश हो सकती है कुछ। ये उड़ीसा के ऊपर अधिक रहेगा, आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में, जैसे कि विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम यहाँ पर और काकीनाडा तक ये दिख सकता है। पर इसके नीचे ये जो है हो गया आपका मछलीपट्टनम हो गया, नेल्लोर हो गया, यहाँ पर हवाएं तेज इतनी नहीं रहेंगी, यहाँ पर बारिश भी हल्की ही होगी, क्योंकि ये जो सिस्टम है नमी को इस प्रकार पुल कर रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर पुश दे रहा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की तरफ पुश दे रहा है। और तो इसी के चलते यहाँ पर उतनी नमी नहीं पहुंचेंगी, हवाएं भी उतनी तेज नहीं रहेगी, क्योंकि इसका पुश ऐसे है, इस तरफ है, तो ये इसलिए रायलसीमा में वर्षा उतनी नहीं होगी। केरला और तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश स्थितियां एक आध भारी स्पेल्स के साथ जारी रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तमिलनाडु में हल्की ही बारिश रहेगी, एक आध स्थानों पे मध्यम बारिश भी दिख सकती है मेघ गर्जना के साथ। यानी कि एकदम दक्षिण भारत में जो मानसून वीक चल रहा था वैसा स्थितियां नहीं रहेंगी, कुछ ना कुछ बारिश ज्यादातर इलाकों में जारी रहेगी। और ये हो गया, दक्षिण भारत भी हो गया। अब उत्तर भारत। उत्तर भारत अगले 24 घंटों के दौरान भारत का वन ऑफ द मोस्ट ड्राइएस्ट पॉकेट्स, स्पेशली ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हालांकि हल्की बारिश हो सकती है या मध्यम स्पेल्स यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी से नमी कम हुई है। 8 तारीख से यहाँ भी बारिश उत्तर प्रदेश में बढ़ना शुरू होंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 तारीख को हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक हो रही है। बरेली के आगे बारिश होने की संभावना काफी कम है 8 तारीख को। 9 तारीख होते होते बारिश दिल्ली तक आ सकती है, दिल्ली एनसीआर यहाँ पर। और 10 तारीख को भी, यानी कि धीरे धीरे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में। 10-11 तारीख होते होते बारिशें जो है बढ़ेंगी, 11-12। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उत्तर पश्चिम भारत, स्पेशली उत्तर भारत ही आप कर सकते हो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये वन ऑफ द मोस्ट ड्राइएस्ट पॉकेट्स है, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर मैंने जैसे बताया बना हुआ है। शुष्क हवाएं चल रही है यहाँ पर, इस प्रकार जो मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव दिख रहा है। इस प्रकार ये जो शुष्क हवाएं पूरी चल रही है, इसने ये बारिश की गतिविधियां अधिक होने नहीं दे रहा है। कानपुर के आगे बारिश की गतिविधियां होने की संभावना काफी ज्यादा कम है, कानपुर, लखनऊ, इसके आगे। उनके आगरा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बरेली, हस्तिनापुर, मेरठ, सारे इलाके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पानीपत और पंजाब के इलाके, यहाँ पर शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। दिन में भीषण गर्मी रहेगी, और ये रात को थोड़ा सा हो सकता है कि कंफर्टेबल तापमान रहे, पर उतना नहीं रहेगा। और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 40 डिग्री का आंकड़ा 8 या 9 तारीख के आसपास यहाँ पर, या देखिए, पार हो सकता है। 9 तारीख को और भी गर्मी यहाँ पर बढ़ सकती है, हालांकि क्योंकि 9 तारीख को इस सिस्टम का कोई प्रभाव पश्चिमी राजस्थान पर हालांकि नहीं दिखेगा। पर 8 तारीख से ज्यादातर इलाकों में ही मौसम बदलना शुरू होगा। पूर्वी हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचना शुरू होगी 8 तारीख को। तो 8 तारीख को अचानक से बादलों का फॉर्मेशन या हल्की बारिश गतिविधियां तराई के इलाके हो गए या दिल्ली तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पानीपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन सारे क्षेत्रों में बुलंदशहर के साथ साथ, और पंजाब में ये जो तराई के इलाके हैं, चंडीगढ़ और जालंधर तक के, पूरे पंजाब में ही ज्यादातर क्षेत्रों में ही हो सकता है कि कुछ बादल आ जाए या बारिश हो, स्पेशली तराई के इलाकों में, गुरदासपुर और ये इलाका, इन इलाकों में अधिक बारिश होगी। इसके नीचे उतनी नहीं होगी, क्योंकि तब भी थोड़ी मोड़ी शुष्क हवाओं का प्रभाव रह सकता है। 9 तारीख को और भी संभावनाएं थोड़ी बढ़ सकती है। 10 तारीख होते होते संभावनाएं में इनकी बढ़ती हुई, और राजस्थान के पूर्वी इलाकों में जयपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी इलाकों के साथ साथ अलवर, और ये जो अलवर हो गया, सीकर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 10 तारीख से शुरू होने की संभावना कुछ ना कुछ राजस्थान में है। जोधपुर तक बारिश 12 या 13 तारीख तक जोधपुर तक बारिश पहुंच जाएगी। स्पेशली 14 तारीख होते होते लगभग पूरा राजस्थान बारिश से कवर हो जाएगा। हल्की से मध्यम बारिश बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर तक जा सकता है। 15 तारीख को बारिश की सुविधा हालांकि इतनी ही रहेंगे, आगे और नहीं बढ़ेगा। सिस्टम यहाँ पर धीरे धीरे वीक होगा। जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, ये उतना बारिश यानी कि नहीं देख पाएगा। कुछ ही क्षेत्रों में 14 तारीख को जो जैसलमेर, फलौदी में कुछ बादल पोखरन तक आ सकते हैं, इसके आगे बारिश
नहीं जा पाएगी। अजमेर बीकानेर में भी उतनी बारिश नहीं होगी, हल्की ही बारिश 13 तारीख को कुछ क्षेत्रों में फलोटी तक आ सकती है, इससे अधिक आप एक्सपेक्ट ना करें। इसलिए गर्मी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो है, पश्चिमी राजस्थान में और पाकिस्तान के सिंध इलाके के यानी कि कुछ इलाकों में काफी ज्यादा बनी रहेगी। 41 डिग्री 14 तारीख को भी हो सकता है, 15 तारीख को भी स्थितियां ऐसी रहेगी, काफी ड्राई हो जाएगा मौसम इसी के चलते, क्योंकि इतने दिन से बारिश बंद हो जाएगी, बादल भी काफी कम रहेंगे, आसमान साफ होने के साथ साथ शुष्क हवाएं, यहाँ पर ये जो हवाएं हैं, यहाँ पर ये सिस्टम जैसे ही और भी कमजोर होगा तो ये हवाएं और तेज हो जाएंगी, जो पाकिस्तान के सिंध एरिया से, बलूचिस्तान से उत्तरी हवाएं कुछ यानी कि इतना तो शेप इनका नहीं रहेगा, पर कुछ उत्तरी हवाएं इस प्रकार आ सकती है, शुष्क होंगी और काफी गर्म होगी। लू जैसी हालातें यहाँ पर दिख सकती है। जोधपुर तक अगर बारिश, नमी जैसे अगर नहीं आती है जिस भी इलाके में राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, ये हवाएं वहां तक पहुंच सकती है बाद में, जोधपुर सारे इलाकों में। और हालांकि जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर डूंगरपुर और हो सकता है कि बाड़मेर में तो होने की संभावना काफी कम है। यहाँ पर 10 या 11 तारीख के आसपास, कम से कम 11-12 तारीख को बारिश तिथियां कुछ दिख सकती है। उदयपुर स्पेशली जो डूंगरपुर, भीमल, इस इलाके में हो सकता है कि बाड़मेर और जैसलमेर तक भी कुछ बादल, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के दक्षिणी इलाकों तक, जैसलमेर शहर तक पहुंच सकती है। यहाँ पर ये जो गुजरात का जो सिस्टम बनेगा, गुजरात में ये पाकिस्तान के सिंध इलाके में भी क्योंकि प्रभाव डालेगा, तो यहाँ से कुछ बादल जो यहाँ पर, यहाँ तक जो बारिश आएंगी, यहाँ से कुछ बादल फॉर्म होकर जोधपुर और उदयपुर, कोटा, इंदौर, भोपाल तक मैक्सिमम वो स्पेस में जाएंगे बादल या हल्की बारिश। इससे अधिक संभावित ना करें, उतनी बारिश यहाँ पर नहीं होगी। तो यानी कि ये रहेगा भारत का मौसम। तो कुल मिलाकर कहे तो अभी मानसून एक बार फिर रिवाइवल की तरफ नजर आ रही है, यानी कि एक बार फिर अभी जो है मानसून स्ट्रांग होगा, भारत के कई इलाकों तक ये अभी बारिश देगा। फिलहाल अगले 24 घंटे के दौरान तो उत्तर भारत में भीषण गर्मी रहेगी, उसके बाद बारिश आएगी, राहत मिलेगी 12-13 तारीख से। पर पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है और बीकानेर के ज्यादातर इलाके अभी भी गर्मी से जूझते रहेंगे। यहाँ पर अगले 10 दिनों तक भी उतनी अधिक राहत की संभावना नजर नहीं आ रही है। तो ये रहेगा भारत का मौसम। और दक्षिण भारत में मानसून फिलहाल स्ट्रांग बना हुआ है, स्ट्रांग बना रहेगा फिलहाल। और आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल यही रहेगा भारत का मौसम। और हाँ, पहाड़ छूट गए। पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों में अभी फिलहाल ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस था ये धीरे धीरे हट चुका है, तो हल्की बारिश कल हो सकती है कुछ इलाकों में। 7-8 तारीख को कुछ नमी वाली हवाएं 9 तारीख से पहुंचेगी, तो कुछ बारिश बढ़ सकती है। 9-10 तारीख में कुछ बारिश बढ़ेगी और ये हालांकि 12-13 तारीख को सबसाइड कर जाएगी। पर 13-14 और तारीख को ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो एरिया है दक्षिणी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश रहेगी, पर लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान यहाँ पर अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। तो यही है भारत का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।